हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में समझेंगे लायबिलिटी के बारे में कि लायबिलिटी क्या क्या होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी लायबिलिटी शॉर्ट टर्म में आती हैं और कौन सी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म में आती हैं। इससे पहले की वीडियो में एसेट के बारे में थी, इसमें मैंने एसेट और उसकी टाइप्स के बारे में बता दिया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लायबिलिटी की वह होती है जो कैपिटल को बढ़ाने के लिए किसी से लोन लेती हैं या फिर उन्हें सप्लायर या क्रेडिटर से उधार में परचेज करते हैं, तो उसके भी पैसे हमें वापस लौटाने होते हैं। ये ही हमारी लायबिलिटी होती है। ये जो हमारी लायबिलिटी होती हैं ये दो तरह की होती हैं, या ये बोले कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं। करंट लायबिलिटी और दूसरी है नॉन करंट लायबिलिटी। इस करंट लायबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। यह 1 साल के अंदर अंदर लायबिलिटी को हमें कम करनी होती है और ये नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं, यानी कि जो लंबे समय के लिए होती है, जो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होती है। करंट लायबिलिटी में ये अकाउंट्स पेबल आते हैं, यानी वे सप्लायर्स या क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार परचेज किया है, अभी उनका पेमेंट करना बाकी है। और इंटरेस्ट पेबल यानी जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होते हैं, किसी वजह से पे नहीं हो पाते हैं, उसको भी कंपनी को इस साल पे करना होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स यानी जब कंपनी किसी बैंक से 1 साल के लिए लोन लेती है और उसे लौटाने के लिए एग्री करती है, और उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तक पे नहीं किए हैं, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ये भी हमारी लायबिलिटी होती है, ये भी हमें पे करनी होती है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजिस, जो भी अभी तक बाकी है, ये भी हमारी लायबिलिटी में आते हैं। इसको 1 साल के अंदर हमें पे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें करंट लायबिलिटी होती हैं, जिसे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। ये 1 साल के अंदर हमें पे करनी होती है। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की। इसमें कौन कौन सी लायबिलिटी आती हैं। इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आती हैं जो लोन हमें लंबे समय के लिए लेते हैं, न कि 1 साल के लिए। और इसके बाद ये डिवेंचर की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की। इसमें कौन कौन सी लायबिलिटी आती है। इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं जो लोन हमें लंबे समय के लिए लेते हैं, न कि 1 साल के लिए। और उसके बाद ये डिवेंचर यानी जब कंपनी पब्लिक से उधार लेती है अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए वह एक सर्टिफिकेट इशू करती है जो डिवेंचर कहलाती है। बॉन्ड पेबल ये भी डिवेंचर की तरह होते हैं। इसमें बॉन्ड होल्डर का एक फ़ायदा यह भी होता है कि अगर कंपनी उधार पैसे वापस नहीं कर पाती है, तो बॉन्ड होल्डर उस सिक्योरिटी को बेचकर अपने पैसे पूरे कर लेती है। और इस बाद ये मॉर्टगेज पेबल मीन्स जब कोई कंपनी अपनी एसेट को गिरवी रखकर उस पर कोई लोन ले लेती है, तो वो भी उसे पे करनी होती है, वो इसमें आते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो थी लायबिलिटी के बारे में, जिसमें मैंने ये करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में बताया गया है। करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी लायबिलिटी आती है और नॉन करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी लायबिलिटी आती है, वो एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।